हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम कुमार आप लोगों के सामने क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लेकर आया हूं। आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए। आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ टॉपिक्स है, इनको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिक्स सीखते हैं। तो जैसे इसमें नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है, इन सब बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। इसमें से नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। आप लोग नेचुरल नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे समझाते हैं इसमें। तो ये नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहां तक जा सकता है? ये हम लोग इसे इंफिनिटी तक लिख सकते हैं ना, प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसके बीच में लाई करने वाले जितने भी नंबर्स हैं, इसके बीच में लाई करने वाले जितने भी नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेचुरल नंबर होता ही है 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में फिर हम लोग यहां से समझते हैं ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक है होल नंबर। सेकेंड टॉपिक है हमारा होल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? ठीक है, होल नंबर होता है हमारा, बस सेम है नेचुरल नंबर की तरह, बस इसमें हम लोग 1 से पहले 0 पुट कर देते हैं। मतलब जो नंबर 1 से प्लस इंफिनिटी तक जाए उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और जिस नंबर में हम लोग 0 से स्टार्ट करें, 0 से प्लस इंफिनिटी तक, तो वो हो गया होल नंबर। देखिए, जैसे यहां से हम लोग 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया हमारा होल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक समझते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स देखिए, इसका इंटीजर्स का डेफिनेशन तो ऐसे होता है कि जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से प्लस इंफिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स हैं, इस सारे नंबर्स जो है ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं ये सारे इंटीजर्स हैं। देखिए, इसमें इसी टॉपिक में बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी एज अ ट्रिक समझाएं, तो जितने भी इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जो कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर इंटीजर है। जैसे हम लोग यहां से देखिए -5 कह सकते हैं, -6 कह सकते हैं, 1 है, 2 है, 10, 12, 15, 20, इस तरह से ये सारे नंबर हैं। ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। मतलब इंटीजर्स में हमारा क्या नहीं होना चाहिए? हमारा डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स में हमारा डेसिमल नहीं होना चाहिए, हमारा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट वाले नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, रूट वाले नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये सब नंबर हमारा नहीं होता है, इंटीजर्स में नहीं होता। इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट नंबर, -2, -3, -4, -5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, ये सारे एक कंप्लीट नंबर है। जो कंप्लीट नंबर है इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आइए इस डेफिनेशन को यहां लिखते हैं, समझते हैं।
तो ये रैशनल नंबर है, डेफिनेशन है द नंबर which is in the form of p by q, the number which is in the form of p by q where p and q are the integers, and q is not equal to 0. तो देखिए यहाँ समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, रैशनल नंबर है क्या, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब ये रैशनल नंबर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए. ये सेकेंड कंडीशन ये है कि p एंड q ये इंटीजर्स होने चाहिए. अभी मैंने इंटीजर्स बताया आप लोगों को, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है कंप्लीट नंबर होता है इंटीजर्स, ठीक है. जैसे -4, -2, -3, -10, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कोई भी नेगेटिव से पॉजिटिव तक में कोई भी, बट वो नंबर डेसिमल का नहीं होना चाहिए, रूट का नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन का नहीं होना चाहिए. इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है. आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं. एक और कंडीशन है यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये हम लोग यहाँ से रैशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, तो जैसे ये हो गया 2/3. तो देखिए 2/3 में ये p अपॉन q के फॉर्म में है, ये p और q दोनों इंटीजर है ना, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, ये p है और ये q है, ठीक है. तो ये देखिए 2 एक कंप्लीट नंबर है ना, 2 एक कंप्लीट नंबर है, तो ये क्या है, ये भी इंटीजर है. अच्छा 3 को देखते हैं, ये भी एक कंप्लीट नंबर है और ये भी इंटीजर है. और हम लोग यहाँ से ये भी देख पा रहे हैं कि ये q3 है, मतलब ये 0 नहीं है, ठीक है. तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा. और भी एग्जांपल लिखते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर -3/2, ठीक है. तो ये भी देखिए p अपॉन q के फॉर्म में है और ये p और q दोनों इंटीजर है और ये 2 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है. तो ये भी रैशनल नंबर है. और क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं, 10/12 लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लोग 0/1 लिख सकते हैं. मैंने बोला कि ये p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है. और यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है ना, ये 0 भी एक कंप्लीट नंबर है और ये 1 भी एक कंप्लीट नंबर है, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में है. और यहाँ पे q 0 नहीं है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है. बट ये हमारा अगर ऐसा कुछ लिखते हैं कि 2/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है. ये रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में है. p और q सेकेंड कंडीशन है कि इंटीजर होना चाहिए, तो p और q दोनों इंटीजर भी है. बट ये जो थर्ड कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q तो 0 आ गया, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है. तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा. तो देखिए अभी हम लोग रैशनल नंबर यहाँ से रैशनल नंबर हमने डिस्कस किया था. अब देखिए रैशनल नंबर में भी हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, इनको डिस्कस करते हैं. आइए देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसे समझते हैं कि कोई भी एक रैशनल नंबर लिखते हैं. एग्जांपल कोई भी एक रैशनल नंबर लिखते हैं, जैसे सपोज 2/3. ये 2/3 एक रैशनल नंबर है, ये p बाई q के फॉर्म में है. मैं भी बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा ये समझ में आ जाए थोड़ा. उसके बाद फिर ये हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. तो ये p बाई q के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर है, q 0 नहीं है, तो हाँ ये तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है. तो एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. अब इसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझते हैं कि जैसे ये कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3. तो ये 2/3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 1 से, तो ये ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करते तो जो नंबर निकल के आएगा वो हमारा होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं. जैसे यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हुआ 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये 3 1 जा 3, तो ये हो गया हमारा 2/3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है. फिर यही सेम नंबर है, सेम नंबर 2/3 को किसी सेम इंटीजर से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है. तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6. फिर ये सेम ये 2/3 है, 2/3 को किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो ये 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है.
और भी दिखता है, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे 5/6, तो 5/6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5/6 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, ठीक है। ये 5 6 जा, ये 5/6, ये सेम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये फिर 5/6 है, अगर इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, ठीक है। और भी एग्जांपल रख लेते हैं। जैसे 7/8 है, 7/8 को सपोज मल्टीप्लाई करते किसी नेगेटिव नंबर से -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14, ये -14, 8 2 जा 16, तो ये -16 हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हम लोगों का 7/8 है, 7/8 को -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, -5 से, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, -35, 8 5 जा 40, -40। ये 7/8 है, 7/8 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 से, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21, ये -21, 8 3 जा -24, ठीक है। तो ये सारे देखिए, ये जो नंबर है ना, ये सब आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। ये सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। ये सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्विवेलेंट है। ये सारे आपस में इक्विवेलेंट है, ये सारे आपस में इक्विवेलेंट है, और ये सारे आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई भी एग्जांपल यहीं से रखते हैं, ठीक है। जैसे ये 6/9 है, ठीक है, यहाँ से एग्जांपल इसका लेते हैं 6/9। ये 6/9 क्या था, 6/9 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था। तो अगर हम इस वाले नंबर को सपोज सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया 2/3 आया, ठीक है। ये 4/6 को देखते हैं, ये 4/6 क्या है, ये 4/6, सपोज ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया हमारा 2/3 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये 2/3, ये लिखा हुआ है 2/3, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, ये किसी से कट होगा नहीं, तो ये क्या हो गया 2/3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर है, अगर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये सब इक्वल इक्वल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ से इसी एग्जांपल को रख लेते हैं। जैसे ये 25/30 है, 25/30 है, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये क्या हो गया 5/6 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15/18, तो ये क्या है 15/18, ये 3 से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये क्या हुआ 5/6 हो गया। फिर ये 5/6 यहाँ से देखते हैं, ये 5/6, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो 5/6 5/6 5/6, तो ये क्या है सारे इक्विवेलेंट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। यहाँ से देखते हैं और एग्जांपल -21/-24, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 3 से 7 टाइम्स में कटा, 3 से 8 टाइम्स में कटा, तो ये क्या हुआ 7/8, ठीक है। यहाँ से देखते हैं -35/-40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 5 से 7 टाइम्स में, 5 से 8 टाइम्स में, तो ये क्या हुआ 7/8 हो गया। फिर यहाँ से देखते हैं 7/8, ये हमारा है -14, ये क्या है -14/-16, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 2 से 7 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, तो क्या हुआ 7/8। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का मतलब है कि किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करके उसको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आना, वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब इन टॉपिक को आगे रिलेट करते हुए अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, तो रियल लाइन में हम लोग डिस्कस इसमें रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे रियल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइन मतलब ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में जैसे ये नंबर लाइन है, तो ये नंबर लाइन है, आप लोग को ये सबको पता ही होगा, ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में ये सपोज यहाँ पे 0 है, ये 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से 0 से इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, फिर ये 3 4 5 6 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इनको क्या कहते हैं, ये है हमारे रियल लाइन। तो ये रियल लाइन में अब यहाँ से हो गया रियल लाइन, तो इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि रैशनल नंबर को हम लोग रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे
एक एग्जांपल है, सपोज एग्जांपल रख लेते हैं, एग्जांपल रखते हैं इसमें तो ये एग्जांपल है 8/5, ठीक है, 8/5। तो इस 8/5 को या फिर -7/5 को, ठीक है, तो -7/5 को अब यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 8/5 और -7/5, ठीक है, तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं 8/5 -7/5। तो 8/5 और -7/5 को हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर है, ये सब रैशनल नंबर है, इनको नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तो सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ये नंबर लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं, ठीक है, जीरो लगा लिए। अब देखिए ये नंबर क्या पूछा गया है, 8/5 है, 8/5। तो 8/5 को आप लोगों को ये पता होगा, ये डिवाइड करना होता है, ऐसे डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड किए तो 5 1 जो 5, ये 5 ये 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3/5, ये लिख सकते हैं ना, 1/3/5 लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग का पॉजिटिव नंबर है ना, 1/3/5 पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 आगे भी जा सकता है, लेकिन हम लोगों का जरूरत क्या है, यहाँ से देखते हैं, ये 1/3/5 है, 1/3/5 मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है बट लेस देन 5 है, ठीक है। सेकंड 2 से, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, मतलब ये हमारा नंबर जो लाइक करेगा ना, ये नंबर इस बीच में कहीं पे लाइक करेगा, 1 और 2 के बीच में लाइक करेगा। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है 1/3/2 का मतलब है ये 1 + 3/5, मतलब कि यहाँ से 1 तो होगा, 1 के बाद भी लाइक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 1 है, 1 के बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये 1 प्लस है ना, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 5 है, 5 ये 5, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो हम लोग यहाँ से 1 और 2 के बीच में 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और ये एक 5 हुआ, ठीक है, ये 5। अब यहाँ से कितना, 5 में से ये कितना 3 है ना ऊपर, तो यहाँ पे ये 1 2 3 ये जो नंबर है इसी को ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, और इस वाले नंबर को लिखेंगे हम लोग 8/5 लिख देंगे, ठीक है, यही ना ड्रॉ करना था। तो 8/5 ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है -7/5, तो -7/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को माइनस में है ना, तो -1/2/5, ठीक है, -1/2/5 लिख सकते हैं। तो ये नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 फिर ये मतलब -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो -1/2/5, तो -1 तो पहले यहाँ हो गया, ठीक है। अब -2/5 किधर आ जाएगा, इधर इस रेंज में लाइक करेगा ना, 1 और 2 के बीच में, ये -1 और 2 के बीच में लाइक करेगा। तो यहाँ से क्या है, ये 5 है ना, 5, तो सबसे पहले यहाँ 5 लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 1 2 3 4 और ये मिला के 5, ठीक है। तो अब यहाँ से 1/2/5, तो इसमें 5 में से कितना लाइन है, 2 लाइन है ना, तो 1 2, ठीक है, इसको यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और इस वाले को लिख देंगे, क्या ड्रॉ करना था, -7/5, ठीक है। तो यहाँ से -7/5 ये हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि रैशनल नंबर को हम लोग रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग फिर रैशनल नंबर के बाद हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर इरेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करने सिखाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। बट यहाँ सबसे पहले तो हम लोग ये अभी और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि रैशनल नंबर को रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना हमें अच्छे से आ जाए और हमारा आगे का क्लैरिटी थोड़ा मिले, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, जैसे 5/7 है, 8/3 है, -23/6 है, 1.3 है, -2.4 है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बीच में यहाँ पे कहीं पे एक जीरो ले लिए, ठीक है। पहले इस वाले नंबर को सीखते हैं, तो इस वाले नंबर को, ये क्या है, 5/7 लिखा हुआ है, 5/7। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से एक छोटा कंसेप्ट बताना चाहेंगे, छोटा कंसेप्ट यहाँ पे बताते हैं, ये फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ये एक होता है हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा इसका हेल्प लगेगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो फ्रैक्शन 1 से कम होता है, ठीक है, ये होता है हम लोग का लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है, 1 से कम होता है, वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल कि हम लोग जो भी फ्रैक्शन लिखते हैं वो P/Q के फॉर्म में, कि अगर P यहाँ Q से छोटा है तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसका वैल्यू हमेशा
1 से कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं 2/3। यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं 2/3, ये 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे ये p, ऊपर का नंबर क्या होता है p और नीचे का नंबर q होता है। ये क्या हमारा p है और ये क्या है q। तो ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका वैल्यू जो होता है वो 1 से छोटा होता है। आप लोग इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.6666 ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ से हम रख लेते हैं 5/7 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा p है और ये हमारा q है, तो p और q ये भी हम लोग का लेस देन 1 है, ठीक है। ये जितने भी नंबर है जहाँ ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो मोर देन 1 होता है, ठीक है। मोर देन 1 होता है, जिसमें कि हमारा p/q का वैल्यू जो यहाँ से p बड़ा होता है और q छोटा होता है हमारा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एग्जांपल 7/2, ठीक है, 5/3, ठीक है, 10/6, ये सब एग्जांपल हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे रिलेट करें। तो ये नंबर क्या दिख रहा है 5/7, तो ये 5/7 क्या है, ये ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है। ये ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो ये क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ये 0 है, ये 0 के बाद क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। इधर से 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ेगा। बट इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, ये 5/7 मतलब 1 से कम है, तो 1 से कम है तो इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ से यहाँ के बीच में होगा कहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ के यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नीचे का नंबर में क्या है 7 है, ठीक है। तो 0 से 1 तक हम लोग 7 छोटे छोटे लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ऊपर में क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो लाइन है ये हमारा हो गया 5/7 का, ठीक है। ये हो गया 5/7 हो गया रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है 8/3। अब 8/3 को कैसे करें, अब 8/3 को 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 होल 2/3, ठीक है। 2 होल 2/3 मतलब ये नंबर 2 के बाद, ये 2 के बाद 2/3 है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच में, मतलब ये जो नंबर 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 तो यहाँ पे हो गया, ये 2 है तो ये 2 हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर ये नीचे क्या बोला है 3 है ना, तो 2 और 3 के बीच में 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2 और एक ये 3, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ऊपर में क्या है 2 लिखा हुआ है, तो 2, 1, 2 ये पोजीशन जो हो गया हमारा, इस वाले को हम लोग कह सकते हैं 8/3 हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं नेगेटिव साइड है, ठीक है। नेगेटिव साइड सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, ऊपर का नंबर बड़ा है नीचे का नंबर छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 6 3 18 हो गया, ठीक है। पहले माइनस का साइन रख लेंगे, माइनस का साइन रखेंगे, 6 3 18, तो 3 होल 5/6, 3 होल 5/6। तो नेगेटिव साइड 3 पे आते हैं पहले। सबसे पहले तो ये हो गया हम लोग का -1, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -4, -5, अभी इतना लिखते हैं। तो -3 होल 5/6 है, तो पहले तो -3 पे आ गए, ठीक है। अब बाकी का ये जो 5/6 है इसी रेंज के बीच में लाई करेगा, इसी रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो ये 6 है ना, तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 5 है, ऊपर में 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये नंबर यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका वैल्यू क्या था 23/6, ऐसे सर्कल बना देंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट नंबर है ये 1.3 है, तो 1.3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1.3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/10, ऊपर का एक डेसिमल हटा तो नीचे 0 आया, 13 होल 13/10। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड करके 1 होल 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 होल 3/10, तो ये पॉजिटिव साइड है ना। सबसे पहले 1 है तो हम लोग 1 पे आ गए, यहाँ पे 1 पे, ठीक है। अब यहाँ 3/10 है, तो अब ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो फिर यहाँ से देखते हैं 3/10 है, 3/10, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 10 छोटे छोटे लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 है, तो 1, 2, 3 ये एक लाइन ड्रॉ किए और इस वाले को हम लोग 1.3 लिख दिया, हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं -2.4, तो -2.4 को हम लोग सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं माइनस ये 24, ऊपर का एक डेसिमल हटा तो नीचे 10 आया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे
2 होल 4/10, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले -2 है, तो हम लोग -2 के साइड इधर आ गए, -2 के साइड। फिर क्या है, 10 है ना यहाँ पे 10, तो 10, अब ये 2 और 3 के बीच में 10 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ऊपर में क्या लिखा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 पे आ जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा वो -2.4 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो देखिए हम लोग यहाँ से सीखे रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रियल लाइन में, और भी बहुत सारे एग्जांपल किए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, ओके।